हूँ। विषय देश का इतिहास हो या राज्य का इतिहास हो या ग्राम का इतिहास हो, इतिहास तो इतिहास होता है। इतिहास उसे ही कहा जाता है, इति माने बीती हुई, हाथ माने कहानी, बीती हुई कहानी को इतिहास कहा गया। देखिए आज हम लोग जो बोल रहे हैं कल इतिहास ये बनेगा। तो इतिहास तो हमारे गांव के इतिहास पर बैनर पर लिखा गया है ग्रामीण इतिहास। हम ग्रामीण इतिहास पर ही चर्चा करेंगे। कहें कि बुजुर्ग लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग तो देश के इतिहास और राज्य के इतिहास पर चर्चा हो ही चुका है। रह गया इतिहास गांव का। इस गांव का इतिहास इतना बड़ा है कि अगर इतिहास की चर्चा इस गांव पर हम करें तो 2-4 दिन लग जाएंगे। कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ आप बैठे हैं, ये कौन सी धरती है? सिद्ध पीठ है और गौतम बाबा की नगरी है। शंकर भगवान का मंदिर सामने है, बाएं गंगा मैया बह रही है, दक्षिण में माँ अहिल्या का मंदिर है। इस धरती का कोई वर्णन अगर शेष भी करे तो नहीं पार पाएंगे। जहाँ 88,000 ऋषियों का तप हुआ, ये तपोभूमि है। बाबा विश्वामित्र का सिद्ध पीठ है। दुनिया की किसी धरती पर उनको सिद्धि नहीं मिली थी। उनको देवर्षि कहा जाता था, ब्रह्मर्षि नहीं कहा जाता था। लेकिन इसी बक्सर की नगरी में आकर के बाबा विश्वामित्र को सिद्धि मिली और ये सिद्ध पीठ से परिपूर्ण हुए। जिस समय यहाँ 88,000 ऋषियों का तपस्या हो रहा था, ऋषियों के नाम पर ठीक ही विद्वानों ने बताए कि पेड़ों के नाम पर, जहाँ अधिक पेड़ होते उनके नाम पर भी गांव हुआ, ऋषियों के नाम पर गांव हुआ। तो ये गांव माँ अहिल्या के नाम पर अहिरौली गांव है। इसका नाम असली अहिल्यावली है। जिस समय तपस्या करते थे यहाँ 88,000 ऋषि, उन ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि जो थे वो गौतम मुनि थे। हमने प्रवचन में सुना है, मठिया में जग हो रहा था, बड़े बड़े विद्वान आए थे। उन्होंने प्रवचन के माध्यम से बताया कि एक बार धरती पर जब अकाल पड़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के बस में इस सृष्टि को बचाने की क्षमता नहीं थी। तब सभी लोग ने विष्णु भगवान के पास पहुंचे, कहे कि सरकार ये सृष्टि कैसे बचेगी? विष्णु भगवान कहे कि जाओ धरती पर, और गौतम जैसे एक तपस्वी है जो इस सृष्टि को बचा सकते हैं, अन्यथा हमारे बस का भी ये बात नहीं है। ये हम विद्वानों के मुख से सुने हैं। 1000 वर्षों तक इस सृष्टि की रक्षा श्री गौतम जी महाराज किए। इस गांव की रचना देखिए, चारों तरफ से देवी माताओं ने घेर रखा है। पूर्व में महंथिन मैया हमारा ब्राह्मण कुल की कुल्य देवी है। दक्षिण में बंगालीन मैया, उत्तर दिशा में गंगा मैया और पश्चिम दिशा में अहिल्या मैया। जिस धरती पर हम आप खड़े हैं, हम तो आज भी गौरवान्वित हो रहे हैं और हमारे यहाँ बच्चे बुजुर्ग सभी गौरवान्वित है कि इस धरती पर किसी जन्म का बहुत बड़ा पुण्य हुआ होगा, इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके इस धरती पर मेरी जन्म हुई। नहीं तो ऐसे धरती पर जन्म पाने वाले ऋषि ही मरती होते हैं। देखिए कितना सौभाग्य है। कल ही के दिन त्रेता युग में भगवान राम अहिल्या का उद्धार करने के लिए आए थे यहाँ अहिरौली ग्राम में। क्या हम सौभागी नहीं है जहाँ भगवान का चरण ही पहुंचा हो, 88,000 ऋषियों का तपोस्थली हो? बक्सर से तारकाबद्ध किए, उसके बाद पहला पड़ाव यही हुआ। कल से यहाँ से मेला का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। जानते हैं इस मेले का महत्व? हम ग्राम में रहने वाले उतने ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन जितना जानते हैं उतना तो जरूर बताएंगे।
हमने कहीं शास्त्र में नहीं पढ़ा, मैंने मंथन करके इसको निकाला है। जब ताड़का वध किए तो क्षत्रिय धर्म में गौ, ब्राह्मण और स्त्री का हत्या करना जघन्य पाप है। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने अपनी रक्षा के लिए नारी का वध करवाया श्री राम से। श्री राम बोले मारो। विश्वामित्र जब बोले मारो तो श्री राम बोले महाराज ये तो नारी है। कहते हैं कि नारी है तो क्या है, दुष्ट अत्याचारी है, मारो। अत्याचारी को मारने में कोई दोष नहीं लगता। जब मार दिए तो विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हें तो नारी का वध का पाप लग गया। कहे कि महाराज आप वही कहे मारने के लिए और मार दिए तो कहे कि नारी वध का पाप लग गया, तो ये कैसे कटेगा? कहे कि चलो तुम्हारे ही चरण की रज की आशा लिए अहिल्या बैठी हुई है, पति के श्राप से शिला बन करके उसका भी उद्धार करना होगा। तुमको एक काम के लिए हम नहीं आए हैं, लेकर यहां देखिए अयोध्या से चले थे तो कहकर चले थे कि इसका जोड़ा लगा करके महाराज दशरथ तुम्हारे पास लौटा दूंगा। माँ अहिल्या शिला रूप में जब तरती है तो हाथ जोड़ करके कहती है कि कह रही है कि हे रावण के शत्रु, बोलिए कितना दिनों से शिला पड़ी हुई है और वो कैसे जान गई कि रावण का शत्रु है? श्री राम, शिला थी लेकिन उसका जीवात्मा उसमें वास करता था। चल फिर नहीं सकती थी लेकिन जीवात्मा उसमें था। तभी तो श्री राम कह रहे थे कि शिला तो यह है लेकिन कुटिया बड़ी अच्छी लग रही है, कोई जीवात्मा यहाँ है। तब विश्वामित्र बताए इस मेला का महत्व है महाराज, एक नारी का वध करके ही परिक्रमा अपने दिल से कर दीजिए तो पाप मुक्त हो सकते हैं। हर जगह का अलग अलग धरती का विधान है, सृष्टि का विधान है। काशी नगरी सबसे महान माना जाता है जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर है। वहां महानता उनकी है, त्रिशूल पर है। लेकिन ये बक्सर की धरती, अहिरौली की धरती कहीं काशी से कम नहीं है। क्यों? विश्वामित्र को वहां क्यों नहीं स्थिति मिल गई जो बक्सर की धरती पर आना पड़ा? सृष्टि को देवों ने क्यों नहीं बचा लिया जो गौतम जी के यहाँ आकर के बचाने का प्रयास किया गया और बचाए? तो क्या काशी की धरती से हम कम इसको मानते हैं? कभी नहीं। इस धरती पर रहने वाले जितने भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार व्यक्ति हैं, वो अपने आप को ये समझे कि हमारी जन्म इस धरती पर परमात्मा ने किस लिए दिया, क्यों दिया, आखिर काहे दिया। उसका 1/4 भाग्य भी हम अगर सोच करके चलें तो गलतियों से बचते रहेंगे। अन्यथा नरक के लिए तैयार रहे ऐसे धरती पर आकर के, और सुकर्म नहीं किया तो नरक के लिए तैयार